अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। हमने उसमें देखा था भाई ग्लाइकोसाइड्स की क्या डेफिनेशन होती है। ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन से क्या होता है, हमारे पास दो कंपोनेंट अलग होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास शुगर कंपोनेंट है, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और उसके बाद जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हम उसको नॉन ग्लाइकोजन कहते हैं या ए ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कुछ ग्लाइकोजेंस की क्लासिफिकेशन को देखा था। तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले थी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, नंबर 2 पे कार्डियोटोनिक और नंबर 3 पे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अच्छा, जो कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड है उसमें प्लांट है डिजिटालिस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में रिपीट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास था अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, अल्कलाइड्स जो है नाइट्रोजन कंपाउंड है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसके बाद इसकी हमने क्लासिफिकेशन को देखा था। अब हमारे पास जो मेडिकली अल्कलाइड यूज़ हो रहा है वो है ओपियम। अब हमने आज ओपियम के बारे में पढ़ना है कि ओपियम क्या चीज़ है। ओपियम का दूसरा नाम हम हीरोइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। पोस्ट, अफीम, हीरोइन, या इसका प्लांट का जो नेम होता है वो होता है पॉपी प्लांट। बड़ा मज़ेदार नाम है पॉपी प्लांट, ठीक है। हीरोइन हमने याद रखना, ओपियम से हीरोइन, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसमें क्लास मेंशन है, क्लास कौन सी है हमारे पास, क्लास है अल्कलाइड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि भाई ये कहाँ कहाँ से आ रहा है और हमारे पास इसका क्या पर्पस है। इट इज़ एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स, ठीक हो गया। एक तो ये बिल्कुल ड्राइड सा हो गया, मिल्की कलर का होगा लेटेक्स, obtained by incision from the unripe capsule of Papaver somniferum। यानी कि उसको हम ना काटेंगे, सीजर के थ्रू इंसिजन कर देंगे अनराइप कैप्सूल, यानी कि जो बिल्कुल भी कैप्सूल जो होगा अनराइप कंडीशन में होगा। उसको किस प्लांट का नेम है, वो है पेपावर सोमनीफेरम, ठीक हो गया। अच्छा, फैमिली नेम भी सेम आ गया, पेपावर सोमनीफेरम है तो फैमिली है पेपर वीएसी, इसकी फैमिली का नाम भी है पेपर वीएसी। अच्छा, अब हमारे पास इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। भाई अल्कलाइड्स में है हीरोइन है तो उसके अंदर सबसे पहली बात है, अब अगर हीरोइन है तो उसमें हमें क्या मिलेगा, मॉर्फिन मिलेगी, कोडीन मिलेगी, नार्कोटिन मिलेगी, थियाबीन, नोसाकैपिन मिलेगी और पेपावेरिन मिलेगी। अगर आपको ये दो तीन लास्ट वाले पेपावेरिन, नोसाकैपिन और ये थियाबीन नहीं याद हो रहा तो आपको ये तीन तो इजीली पता होंगे, मॉर्फिन, कोडीन एंड निकोटीन, नार्कोटिन। ये तीन जो हैं मोस्ट केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये आ जाते हैं पेपर में। और ये अल्कलाइड्स वाली जो क्लास में ओपियम है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो ड्रग है हीरोइन अल्कलाइड्स की क्लास की, इसकी हमारे पास कुछ मेडिसिनल यूजेस दिए हुए हैं। भाई इसके क्या क्या यूज़ है और हमें ये कहाँ कहाँ काम आती है। सबसे पहले तो ये एक इसका यूज़ है नारकोटिक्स में, नारकोटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ है। अच्छा, जितनी भी नारकोटिक्स है ये वो कहते हैं ना जिनको सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो हम इसको एज अ एनाल्जेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑटोमेटिक सी बात है, जब एनाल्जेसिक यूज़ हो रही है तो वो सीडेशन भी प्रोवाइड करिए, गनूदगी भी प्रोवाइड करिए, रिलैक्स भी करिए, एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करिए, तो ये सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में भी ड्रग आ रही है। इसके अलावा एंटी स्पाज्मोटिक या पेट के दर्द वगैरह के लिए भी ये यूज़ की जा रही है। कोडीन इज़ यूज्ड एज एंटी टसिव। अच्छा, अब हमारे लिए ये वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई एंटी टसिव क्या चीज़ है। एंटी टसिव का मतलब होता है कफ सुप्रेसेंट, यानी कि जो आपकी खांसी को आराम दे। आपने सिरप्स देखे होंगे, कफ सिरप्स होंगे, उसमें मोस्टली में कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, इस तरह के सब्सटेंसेस साथ ऐड होते हैं एपीआई के साथ। वो किस लिए ऐड किए जाते हैं, बेसिकली वो इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि हमें जो खांसी वगैरह उससे आराम आ सके, रिलैक्स हो सके, क्योंकि ये हमारे पास एज अ एनाल्जेसिक भी काम कर रही है। तो इसलिए हमारे पास इसका जो यूज़ है वो एनाल्जेसिक क्यों है, भाई वो आराम दे रही है, सुकून दे रही है। सिडेशन है, गनूदगी ले आती है। जैसे आप कफ सिरप होते हैं, आप कहते हो कि भाई कफ सिरप अच्छा हो, अब जिसमें भी कोडीन वगैरह या ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वगैरह ये चीज़ें ऐड होंगी, उससे क्या होगा, इजीली पेशेंट जो होगा कफ का सिरप पीने के बाद वो थोड़ी देर रिलैक्स कर सकेगा, वो सो जाएगा। तो क्योंकि खांसी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आराम ही नहीं दे रही होती, बार बार कफ खांस खांस के उसकी नींद भी डिस्टर्ब, बॉडी भी डिस्टर्ब, इवन के चेस्ट में पेन होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसका एनाल्जेसिक रोल भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और रोल है, पेपावेरिन इज़ अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। पेपावेरिन बेसिकली क्या चीज़ है, पेपावेरिन इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास मसल्स को रिलैक्स करता है, स्मूथ करता है। यानी कि आपके अगर पट्ठों वगैरह में पेन वगैरह हो, डिस्टर्ब हो, मसल फटीक हो, तो आपको उससे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हीरोइन वगैरह या ये ओपियम क्लास की जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इसलिए भी यूज़ हो रही हैं कि ये एज अ मसल रिलैक्सेंट है, ये आपकी बॉडी को आराम दे रही हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ओपियम वगैरह ये जितने भी नशे वगैरह, अफीम, हीरोइन, ये वो लोग करते हैं वो वैसे ही
बिल्कुल हवा में रहते हैं, ऐसे जहाज़ बने रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हर तरह के दुख दर्द से आराम होते हैं। इंसान बेसिकली नशे की तरफ जाता भी तब है जब वो अपनी रूटीन से डिस्टर्ब हो या कोई मेंटली डिस्टर्बेंस हो। तो ये क्या चीज़ें हैं, एनाल्जेसिक, सिडेटिव और ये पेपरविन स्मूथ, ये बेसिकली आपको क्या करती हैं, रिलैक्स प्रोवाइड करती हैं, सुकून देती हैं। तो इसलिए इंसान इसकी तरफ जाता है। ये मोस्टली जो जितनी भी ड्रग्स हैं सारी ये नारकोटिक्स की लाइन में आती हैं, ठीक है। तो उनका पर्पस भी वैसे ही है, उनका यूज़ भी वैसे ही है। तो हमारे पास जो आज ड्रग थी, दोबारा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, ओपियम ड्रग थी। क्लास नेम हमारे पास उसका अल्कलाइड था, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स था वो था पेपावर सोमनिफेरम। अगर आपको पूरी लाइन नहीं भी याद रहती कि एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स है, इनसीएन ऑफ अनराइवल, तो आप इतना बता सकते हैं भाई पेपावर सोमनिफेरम एक प्लांट है जिससे हमें ये ड्रग जो है मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी फैमिली थी पेपावेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देख लिए थे, मॉर्फिन है, कोडीन है, नार्कोटीन है, ये 3 है सिंपल से। इसके अलावा 3 और थे, थियाबीन, नोस्कापिन एंड पेपावरीन। पेपावरीन भी बड़ा सिंपल सा है, फैमिली जहाँ से आप याद करेंगे पेपावेरेसी तो साथ ही पेपावरीन भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेडिसिनल यूजेस थे, नारकोटिक्स के है, एनाल्जेसिक है, सिडेशन है, एंटीस्पाज्मोटिक है, एंटीटसिव है, यानी कि कफ सुप्रेसेंट है, और पेपरिन इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ये थी हमारे पास ओपियम की ड्रग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बार बार आती है क्योंकि ये एक जनरल यूज़ होने वाली ड्रग है, ये इसका रिकॉल बार बार होता है। तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली इसको भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।